अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करने के लिए कपल्स को क्या करना होगा। तो सबसे पहले कपल्स को चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म। यह मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह 2 सेट्स में मिलता है, एक लड़के के लिए और दूसरा लड़की के लिए। मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिस्क्लोज करना होता है अपना नाम, अपना पता, अपना एज, फादर्स नेम एसेट्रा। इसके साथ ही उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यह भी बताना होता है कि आप अनमैरिड हैं या पहले भी आपकी शादी हो चुकी है, और अगर पहले शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस जो हैं वह एक्सपायर कर चुके हैं या फिर आप डाइवोर्सी हैं। इसके बाद दोनों फॉर्म्स को एफिडेविट करवाना पड़ता है। एफिडेविट करवाने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं वो हैं आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, और इन केस पहले भी आपकी शादी हो चुकी है और आपके स्पाउस एक्सपायर कर चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, और अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपका डाइवोर्स डिक्री। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करके और फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद दोनों सेट ऑफ फॉर्म को लेकर अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना होता है। यहाँ पर दोनों कपल्स को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक कपल्स भी उस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद उस सेट्स ऑफ फॉर्म को आपको मैरिज ऑफिसर के पास जमा करना होता है। मैरिज ऑफिसर आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म को लेने के बाद मैरिज रजिस्टर बुक होता है जो कि हर मैरिज ऑफिसर के पास मौजूद होता है। उस मैरिज रजिस्टर बुक में आपके शादी के संबंध में सारी एंट्रीज की जाती हैं, और उसके बाद कोई भी एक कपल जो वहां पर मौजूद होता है उसका सिग्नेचर लिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने के बाद मैरिज ऑफिसर जो है वह आपको 30 दिनों के बाद आने के लिए कहता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस होगा वह 30 दिनों के बाद होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दैट एप्लीकेशन। यह 30 दिन जो होते हैं वह नोटिस पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब होता यह है कि मैरिज ऑफिसर जो होते हैं वह आपके जो एप्लीकेशन होते हैं उसके एक कॉपी को मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर उसे लगा देते हैं। इसे कहा जाता है प्रायर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस बिफोर मैरिज, और इसे इसलिए लगाया जाता है कि पब्लिक जो है वह उस नोटिसेस को देख सकें, और अगर किसी को इससे शादी के संबंध में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वह ऑब्जेक्शन मैरिज ऑफिसर के सामने लिखित रूप में दे सकता है। कि अगर 30 दिनों के अंदर किसी ने भी इस मैरिज पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो 30 दिनों के बाद कपल्स जो हैं वह मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अपने शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवश्यकता है वह यह है कि कपल्स जो हैं उनको अपने साथ 3 विटनेस ले जाने पड़ेंगे। उन तीनों विटनेस के पास उनके अपने आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए। जब कपल्स विटनेस के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां पर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 3 सर्टिफिकेट्स तैयार किए जाते हैं। एक सर्टिफिकेट जो है वह ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए होता है, दूसरा सर्टिफिकेट का जो कॉपी होता है वह लड़के के लिए होता है, और तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी जो होता है वह लड़की के लिए होता है। इसके बाद दोनों कपल्स को मैरिज ऑफिसर के सामने ओथ लेने के लिए भी कहा जाता है। ओथ लेने के बाद लड़के और लड़की को उन तीनों मैरिज सर्टिफिकेट्स पे साइन करने होते हैं। उनके साइन के बाद तीनों गवाह उन तीनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं, और उसके बाद सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन किया जाता है, एंड फाइनली मैरिज ऑफिसर उस शादी को मान्यता देते हैं और तीनों सर्टिफिकेट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह कोर्ट मैरिज संपन्न हो जाती है।